जय माता दी दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपको थोड़ा चौंका सकता है। क्या कभी सोचा है कि प्यार से दिया गया कोई तोहफा, कोई गिफ्ट आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है? चलिए आज इसी दिलचस्प और कह सकते हैं रहस्यमयी बात की परतों को खोलते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आप कहेंगे लो भाई, अब क्या गिफ्ट भी ना लें? लेकिन कभी सोचा नहीं था ना कि गिफ्ट लेना भी घातक हो सकता है। देखिए, आपकी कुंडली का जो 8वां भाव है यानी 8th हाउस, वो एक ऐसे दरवाजे की तरह है जो अचानक से खुशियां भी ला सकता है और गहरी मुसीबतें भी। तो सोचिए जरा, अगर आपके वर्षफल में यानी आपकी साल की कुंडली में इस घर में कोई खराब ग्रह आकर बैठ गया है और आपने ठीक उसी ग्रह से जुड़ी कोई चीज गिफ्ट में ले ली, तो समझ लीजिए आपने उस सोए हुए संकट को खुद ही जगा दिया है, खुद ही न्योता दे दिया है। वैसे मेरा एक और वीडियो है इस विषय पर कि वर्षफल के दौरान किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए, उसको भी जरूर देखना, तो आपको ये पूरा लॉजिक समझ आ जाएगा कि कब क्या लेना है और कब क्या देना है। अच्छा, अब आप ये मत सोचना कि ये कोई नई मनगढ़ंत बात है। हमारे बड़े बुजुर्ग वो इन ज्योतिषीय सच्चाइयों को सदियों से जानते और मानते आए हैं। उनकी कई परंपराओं के पीछे आप देखेंगे तो ऐसे ही गहरे राज छुपे हुए हैं। आपने अक्सर सुना होगा ना कि पुराने बुजुर्ग अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते थे। अब इसके पीछे कोई सामाजिक बुराई नहीं थी, बल्कि एक गहरा ज्योतिषीय कारण था। वो ये कि अगर कुंडली के 8वें भाव में बुध बैठा हो और आपने बेटी के घर कुछ खा पी लिया, तो समझ लीजिए आपकी लंका लग जाएगी। ये योग घर की सुख शांति को पूरी तरह से तहस नहस कर सकता है। यहाँ देखिए इस कुंडली में जरा ध्यान से, ये है 8वां भाव और यहाँ बैठा है बुध ग्रह। देखिए, लाल किताब ज्योतिष के हिसाब से ये एक बहुत ही सेंसिटिव, एक बहुत ही नाजुक स्थिति है, खासकर तब जब आप अपनी बेटी, बहन या ससुराल पक्ष से कुछ भी ले रहे हों। तो चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं कि आखिर किस ग्रह के 8वें घर में होने पर कौन सा उपहार आपके लिए जहर बन सकता है। आइए इसको एक एक करके आराम से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के सेनापति मंगल की। अगर आपकी जन्म कुंडली में या फिर आपके वर्षफल में मंगल 8वें भाव में आ गया है, तो भाई मीठी चीजें और कुछ खास तरह के भोज आपके लिए बहुत भारी पड़ सकते हैं। अगर आपका मंगल 8वें में है तो एक बात गांठ बांध लीजिए, भूल कर भी किसी से मुफ्त में मिठाई ना लें। यहाँ तक कि मंगलवार के दिन मंदिर से जो बूंदी का प्रसाद मिलता है ना, वो लेना भी आपके लिए वर्जित है। और एक बहुत जरूरी बात जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, अगर 8वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो तो मृत्यु भोज, जिसे शांति भोज भी कहते हैं, उसका हिस्सा बनना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। ये आपके ग्रहों की एनर्जी को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं शुक्र की, जो सुंदरता, लग्जरी और ऐशो आराम का कारक है। अगर ये ग्रह 8वें घर में विराजमान हो तो कुछ चीजों से परहेज करने में ही भलाई है। शौकीन तो हम सभी होते हैं, है ना? लेकिन अगर आपका शुक्र 8वें भाव में बैठा है तो जरा सावधान, किसी से भी कपड़े या परफ्यूम गिफ्ट में मत लीजिएगा। और हाँ, एक और बात, अपने बच्चों के पुराने पहने हुए कपड़े किसी को दान करते समय भी बहुत ज्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि ये आपके शुक्र को और कमजोर कर सकता है। अब आते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा जो हमारे मन का, हमारी माँ का कारक है। जब ये 8वें घर में हो तो सफेद चीजों से जुड़ा एक खास नियम है जो हमेशा याद रखना चाहिए। देखिए, जिनका भी चंद्रमा 8वें भाव में है, उन्हें किसी से भी मुफ्त में सफेद चीजें जैसे दूध हो गया, चावल हो गया, ये सब नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक कि रास्ते में जो प्याऊ या छबी लगी होती है ना, वहां से पानी पीना भी आपके लिए वर्जित है। हाँ, एक बात है, अगर आप पुण्य कमाना चाहते हैं तो आप खुद प्याऊ लगला सकते हैं, लेकिन सिर्फ अस्पताल या मंदिर जैसी जगहों पर। अब आते हैं न्याय के देवता शनि देव पर। अगर आपकी कुंडली में शनि 6 या 8वें भाव में बैठा है तो एक चीज से तो भाई हमेशा हमेशा दूरी बनाकर रखें। वो चीज है लेदर, यानी चमड़े का सामान, पर्स, बेल्ट या जूते। इन्हें ना तो खुद खरीदें और न ही किसी से गिफ्ट में लें। अगर आपने ऐसा किया तो आपके साथ कोई बड़ी कहानी हो सकती है। बड़ी कहानी का मतलब है कोई बड़ी दुर्घटना या भारी नुकसान। इस पर मेरी एक विशेष शनि 6 वाली वीडियो है, उसे भी जरूर देख लीजिएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बातें सिर्फ कहने की हैं। नहीं, ज्योतिष कैसे असल जिंदगी में काम करता है, चलिए इसका एक लाइव उदाहरण देखते हैं। कमेंट्स में ही आप जैसे किसी भाई ने बताया कि कैसे एक गिफ्ट के बाद उनका एक्सीडेंट हो गया।
चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। हुआ ये कि उनका राहु 8वें भाव में था। उन्होंने अपने जन्मदिन पर ससुराल से एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम गिफ्ट में लिया और उसी हफ्ते उनका एक्सीडेंट हो गया। अब आप पूछेंगे क्यों? कनेक्शन समझिए। ज्योतिष में ससुराल को भी 8वें भाव से ही देखा जाता है और राहु किसका कारक है? इलेक्ट्रॉनिक चीजों का। तो जब राहु 8वें में हो तो ससुराल से मिली बिजली की चीजें आपके भाग्य को शॉर्ट सर्किट कर सकती हैं। और अब बात करते हैं केतु की। ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी बच्चे के वर्ष फल में यानी एनुअल हॉरोस्कोप में केतु 8वें भाव में आ गया हो तो उसके जन्मदिन पर खिलौने गिफ्ट में लेना बच्चे की सेहत के लिए खतरा बन सकता है। अरे तभी तो बच्चों के जन्मदिन पर जब कोई गिफ्ट लाता है तो हम उन्हें रिटर्न गिफ्ट देते हैं ना। ये सिर्फ एक रिवाज नहीं है, ये उस उपहार का ऋण, उसका कर्ज उतारने का एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय उपाय है। तो अभी तक हमने अलग अलग ग्रहों की बात की, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब ये खतरा, ये डेंजर कई गुना बढ़ जाता है। देखिए, इन सभी योगों का असर और भी खतरनाक और भी तीव्र हो जाता है अगर आपके 6ठे और 8वें भाव में शनि, राहु या केतु वर्ष फल में एक साथ आ जाएं, या फिर दृष्टि योग में मिले हुए खानों में आ जाएं। ये एक बहुत ही, मैं कहूँगी, बहुत ही गंभीर स्थिति होती है और इसमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। अच्छा, इतनी सारी चेतावनियां सुनकर अब जरूर सोच रहे होंगे कि भाई इसका कोई समाधान भी है या नहीं। तो ज्योतिष की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हर समस्या के साथ उसका समाधान भी जुड़ा होता है, और वो भी बहुत ही सरल। अब आप कहेंगे कि कई बार तो मजबूरी हो जाती है, या कोई इतना प्यार से, इतने आग्रह से देता है कि हम मना ही नहीं कर सकते। बेटी के घर कुछ खाना पड़ जाता है, कोई चीज लेनी ही पड़ती है, तो ऐसे में क्या करे? तो इसका एक बहुत ही सीधा सा और अचूक शास्त्रीय समाधान है। जो भी वस्तु आप ले रहे हैं उसके बदले में देने वाले को कुछ पैसे दे दें, चाहे 1 रुपए, 5 रुपए का सिक्का ही क्यों ना हो। जैसे ही आप पैसे देते हैं वो चीज उपहार नहीं रहती, वो एक लेन देन यानी एक ट्रांजैक्शन बन जाती है। और ऐसा करते ही आप उस शास्त्रीय दोष से बच जाते हैं और ग्रहों का बुरा असर आप पर नहीं पड़ता। अरे तभी तो हमारे यहाँ बेटी के घर से आते हुए उसे पैसे देकर आने का रिवाज है, ताकि अगर गलती से कुछ खा भी लिया तो उसका ऋण, मतलब उसका कर्ज, उतर जाए। और ठीक इसी तरह अगर मंदिर के भंडारे में कुछ खाया है तो वहाँ अपनी तरफ से दान पात्र में कुछ न कुछ देकर जरूर आएं। ये सब परंपराएं यूं ही नहीं बनी। तो दोस्तों, ये थी 8वें भाव और उपहारों से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई गिफ्ट लेने के बाद कोई समस्या आई हो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अपनी कुंडली चेक करें कि कहीं इस साल आपका 8वां भाव एक्टिवेट तो नहीं हो रहा। वैसे वीडियो देखकर गायब होने की आदत तो पुरानी है, पर आज मत करना। बस एक बार कमेंट में जय माता दी लिख दो। हैप्पी लर्निंग।